धर्म सभा में पांडवों को हराने और उनका अपमान करने के बाद दुर्योधन के मन में एक अजीब सा संतोष था। उसे यकीन हो गया था कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। पांडवों को नीचा दिखाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अभिमान का खेल अजीब होता है। ये जितना ऊंचा उड़ता है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। हस्तिनापुर की सभा के बाद जब दानवों ने पांडवों के लिए अद्भुत इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया तो दुर्योधन जल उठा। उसने सोचा, यदि पांडवों के पास ऐसा महल हो सकता है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरा महल उससे भी भव्य और चमत्कारी होगा। मैं दानव को बुलाया गया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि मुझे ऐसा महल बनाओ जिसे देखकर दुनिया मेरी महानता के आगे झुक जाए। ऐसा महल जिसमें भ्रम हो, चमत्कार हो, जिसे समझ पाना साधारण व्यक्ति के बस की बात ना हो। मैं दानव ने विनम्रता से कहा, सम्राट, मैं आपके लिए ऐसा महल बना दूंगा, लेकिन याद रखिएगा, ये महल जितना अद्भुत होगा, इसे संभालने के लिए उतनी ही बुद्धिमत्ता चाहिए। दुर्योधन ने ठहाका लगाया, मुझे बुद्धिमत्ता की सीख मत दो। मेरा अभिमान ही मेरी बुद्धि है। बस तुम काम शुरू करो। कुछ महीनों में महल बनकर तैयार हो गया। ये अद्भुत था। जल और भूमि का ऐसा मेल कि आंखें धोखा खा जाए। ठोस फर्श पानी जैसा दिखता था और पानी ठोस भूमि जैसा। दुर्योधन को गर्व हुआ। उसने सोचा, अब पांडव और वो द्रौपदी मेरी महानता को मानने के लिए मजबूर होंगे। एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें कुरुवंश के सभी सदस्यों के साथ पांडवों को भी आमंत्रित किया गया। द्रौपदी भी आई, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। महल के भव्य प्रवेश द्वार से भीतर आते ही कृष्ण और पांडव चौंक गए। ये महल तो सचमुच अद्वितीय है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये महल नहीं, दर्पण है। ये इसके मालिक का अहंकार दिखाएगा। दुर्योधन अपने मेहमानों को दिखाने के लिए महल में घूमने लगा। वो गर्व से कह रहा था, यहाँ के जल और भूमि का भेद करना केवल बुद्धिमानों का काम है। मेरे महल में कोई भी भ्रमित नहीं हो सकता। दुर्योधन जब महल के एक बड़े कक्ष में पहुंचा तो उसने फर्श को ठोस समझा। वो गर्व से आगे बढ़ा और तभी अगले ही पल धड़ाम से आवाज आई। वो सीधे पानी में जा गिरा। चारों तरफ पानी के छींटे उड़ गए। सभा में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर जैसे ठहाकों का सैलाब फूट पड़ा। हर तरफ लोग हंस रहे थे। द्रौपदी ने भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं सकी। उसने हंसते हंसते बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन तो जैसे तैसे पानी से बाहर निकला, लेकिन उसके कपड़े भीग चुके थे। दुर्योधन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे तैसे पानी से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें अपमान के कारण लाल हो चुकी थी। उसने द्रौपदी की ओर गुस्से से देखा। द्रौपदी ने कहा, ये तो सिर्फ जल महल का खेल है। दुर्योधन ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपमान और बदले की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इस हंसी और इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। द्रौपदी, तुम्हारी यही हंसी एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे पतियों के विनाश का कारण बनेगी। इस घटना के बाद दुर्योधन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उसका क्रोध, उसका अपमान और द्रौपदी की हंसी ने उसकी आत्मा को इतना आहत किया कि वो बदले की आग में जलने लगा। यही आग आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत की कहानी में कई नायकों में से एक नायक एकलव्य का नाम उन चंद नायकों में शामिल है जिन्होंने अपने समर्पण और बलिदान से अद्वितीय पहचान बनाई। एकलव्य, जो एक धनुर्धर था, अपनी गुरु भक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति से साबित किया कि सच्चा ज्ञान और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज हम जानेंगे एकलव्य की प्रेरणादायक कहानी। एकलव्य का जन्म एक छोटे से वनवासी गांव में हुआ था। उनके पिता महान शिकारी उन्हें बचपन से ही तीरंदाजी सिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एकलव्य के सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उन्हें सबसे बड़े धनुर्धर गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त हो। गुरु द्रोण उस समय सबसे महान तीरंदाज थे और उनका नाम हर जगह गूंजता था। अब एकलव्य ने ठान लिया था कि वो गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त करेगा। उन्होंने अपनी दादी से सुना था कि गुरु द्रोण एक असाधारण गुरु हैं, लेकिन एक समस्या थी। गुरु द्रोण केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु द्रोण के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। एकलव्य ने आश्रम पहुंचकर द्रोण से शिक्षा की याचना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम तो एक सामान्य वनवासी हो। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने द्रोण से कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, चाहे आप मुझे शिक्षा दें या नहीं, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा। एकलव्य ने अपने गुरु की कृपा से एक मिट्टी की मूर्ति बनाई
और उसे अपने गुरु के रूप में पूजना शुरू कर दिया। हर दिन घंटों अभ्यास करता रहा, बिना किसी गुरु की सीधी सहायता के। उनकी मेहनत और लगन अद्भुत थी। एकलव्य ने न केवल तीरंदाजी में महारत हासिल की, बल्कि उसने अपने इरादों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। वो हर दिन मूर्ति के सामने तीरंदाजी करता रहा। कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद एकलव्य एक अद्वितीय धनुर्धर बन गया। उसने अपने कौशल को बेजोड़ बना लिया। अब वो उस स्तर पर पहुंच गया था कि किसी भी लक्ष्य को एक ही तीर में भेज सकता था। ये सब उसने अपने मेहनत और गुरु की भक्ति के बल पर हासिल किया था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में ढेर सारा तीर लगा हुआ है और तीर इस सलीके से लगा हुआ है कि कुत्ते के मुंह में जरा भी खरोच नहीं आई। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा। द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि ये एकलव्य था, जिसने बिना उसकी शिक्षा के ही ये कौशल प्राप्त किया था। ये बात द्रोणाचार्य को खटक गई। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलने का निर्णय किया और वो उसके पास पहुंचे। तुमने मुझे गुरु मान लिया और तुमने मेरे पास आकर शिक्षा भी नहीं, मुझे तुम्हारे इस कौशल से चिंता है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? एकलव्य ने तुरंत उत्तर दिया, आप बताएं तो सही, मैं क्या दूं? द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे देना होगा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि ये मेरे गुरु के लिए आवश्यक है तो मैं खुशी से ये करूंगा। और एकलव्य ने बिना देर किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण के चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा, गुरु, मुझे गर्व है कि मैं आपका शिष्य हूँ। द्रोण और उनके शिष्य इस महान बलिदान को देखकर हैरान रह गए। ये एकलव्य का सच्चा समर्पण था। ये बलिदान उसकी गुरु भक्ति को दर्शाता है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगले एपिसोड में जानेंगे बर्बरीक की अद्वितीय कहानी, जिसने अपने बलिदान से महाभारत में एक नया मोड़ दिया। और आपसे एक सवाल है, अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या करते? ये बात का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बर्बरीक का जन्म महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले हुआ था। उनके पिता घटोत्कच थे, जो स्वयं पांडव भीम के पुत्र और राक्षस जाति की माता हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम मोरवी था। बर्बरीक को बचपन से ही अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता असाधारण थी। बर्बरीक को उनकी माता मोरवी और पिता घटोत्कच ने शिक्षित किया था। साथ ही उन्होंने अपने समय के महान गुरुओं से अस्त्र शस्त्र विद्या और नीति शास्त्र सीखी थी। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें एक महान योद्धा बनाना था और यह स्पष्ट था कि बर्बरीक का जीवन विशेष उद्देश्य के लिए था। बर्बरीक को एक विशेष वरदान प्राप्त था। उन्हें 3 अलौकिक बाण प्राप्त हुए थे, जिन्हें त्रिबंधी बाण कहा जाता था। यह वरदान उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप मिला था। इन बाणों की विशेषता ये थी कि उनके द्वारा किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त किया जा सकता था। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट कर देता था और तीसरा बाण शेष बची हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देता था। इसी कारण बर्बरीक को तीनों लोकों में अद्वितीय योद्धा कहा जाता था। बर्बरीक का जीवन निस्वार्थता, धर्म और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्हें विश्वास था कि किसी भी युद्ध में वो केवल कमजोर पक्ष की सहायता करेंगे। ये उनका जीवन का सिद्धांत था और इसके लिए वे दृढ़ थे। महाभारत के युद्ध से पहले बर्बरीक ने यह संकल्प लिया था कि वो केवल उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वो युद्ध में भाग लेंगे और अपने त्रिबंधी बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका परीक्षण करने का निश्चय लिया। कृष्ण ने बर्बरीक के पास एक साधारण ब्राह्मण के वेश में जाकर उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसका समर्थन करेंगे। बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। तब कृष्ण ने उनसे पूछा, वो अपने शक्तिशाली बाणों का उपयोग करेंगे तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने बाणों का उपयोग करूंगा तो इस युद्ध को समाप्त होने में केवल एक क्षण लगेगा। मैं सबसे पहले पांडव पक्ष की रक्षा करूंगा, क्योंकि वे संख्या बल और संसाधनों में कमजोर हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मदद करूंगा कौरव पक्ष कमजोर हो जाएगा, तब मैं उसकी सहायता करूंगा। ये सुनकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि बर्बरीक के कारण युद्ध में किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय नहीं मिल सकेगी। कृष्ण ने महसूस किया कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो ये धर्म युद्ध असंतुलित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से उनके जीवन का दान मांगा। कृष्ण ने बर्बरीक को बताया कि उनका बलिदान ही इस युद्ध को धर्म के अनुसार समाप्त किया जा सकता है। बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। उनके लिए धर्म और न्याय सबसे महत्वपूर्ण था।
यदि मेरा बलिदान धर्म की स्थापना में सहायक होगा तो मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण ने बर्बरिक का सिर काटकर एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। बर्बरिक के सिर को कृष्ण ने वरदान दिया था कि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सकेगा। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के अंत में जब पांडवों ने अपने विजय का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया तो बर्बरिक के सिर ने उन्हें बताया कि ये युद्ध केवल कृष्ण की रणनीति और उनके दिव्य शक्ति के कारण जीता गया है। बर्बरिक को आज भी शालिंग देव के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बर्बरिक का विशेष स्थान है। उन्हें भगवान कृष्ण का रूप भी माना जाता है और उनकी पूजा ये मानकर की जाती है कि वे भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि बर्बरिक आपके नज़र में कैसा योद्धा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इरावन का जन्म नागलोक में हुआ था। उनकी माता उलूपी नागवंश की राजकुमारी थी जिन्होंने अर्जुन को प्रेम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया था। जब अर्जुन नागलोक आए थे तब उलूपी ने उनसे विवाह किया और उसी मिलन से इरावन का जन्म हुआ। इरावन बचपन से ही अद्वितीय थे। उनका शरीर ऐसा तेजस्वी था मानो सूर्य की किरणों से ढला हो। उनकी आंखों में साहस और हृदय में धर्म के लिए अदम्य निष्ठा थी। नागलोक में पलने वाले इरावन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष वहां के ऋषियों और योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करने में बिताए। तलवार चलाने की कला हो या धनुष की मार, वे हर विधा में निपुण थे। अपने दादा नागराज कौरव्य और माता उलूपी से उन्होंने राजनीति और धर्म के जटिलताओं का ज्ञान प्राप्त किया। इरावन की जीवन शैली उनके माता पिता के गुणों का अद्भुत संगम थी। अर्जुन की तरह वीर और उलूपी की तरह शांत थे। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि धर्म और सत्य के अनुयायी भी थे। उनका जीवन ये सिद्ध करता था कि शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, इरावन ने पांडवों की सहायता के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अर्जुन का पुत्र होने के नाते उनका हृदय पांडवों के लिए धड़कता था। युद्ध के पहले दिन एक भविष्यवाणी सबको हिला दिया। कहा गया, पांडवों की विजय केवल तब संभव है जब कोई महान योद्धा देवी काली के लिए आत्म बलिदान देगा। युद्ध की रणनीति बनाने के लिए जब पांडव और उसके सहयोगी एकत्र हुए तब इरावन ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने कहा, यदि धर्म की विजय के लिए मेरा बलिदान आवश्यक है तो मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। सभी स्तब्ध थे। अर्जुन के पुत्र का ये साहस और धर्म के प्रति निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन इरावन की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने कहा, मैं मृत्यु से पहले विवाह करना चाहता हूँ ताकि ये मेरी स्मृति अमर हो और मेरे जीवन का ये पहलू अधूरा न रहे। ये सुनकर पांडव चिंतित हो गए। युद्ध के समय कोई कन्या विधवा होने के लिए तैयार नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने अद्भुत समाधान निकाला। उन्होंने अपना मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह किया। ये केवल धर्म के लिए था, लेकिन इससे इरावन की इच्छा पूरी कर दी गई। बलिदान की रात आ चुकी थी। पूरा पांडव दल इरावन को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित था। देवी काली की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इरावन ने प्रणाम किया और कहा, मेरा ये जीवन धर्म की विजय के लिए था और अब मैं इसे धर्म को समर्पित करता हूँ। उनके बलिदान के बाद देवी काली प्रसन्न हुई और उन्होंने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। इरावन की मृत्यु केवल एक बलिदान नहीं थी, वो धर्म, साहस और आत्मत्याग की प्रतीक बन गई। उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दक्षिण भारत में इरावन को आज भी पूजा जाता है। किन्नर समुदाय उन्हें अपना देवता मानते हैं और उनके सम्मान में हर वर्ष त्योहार मनाते हैं। इसी तरह की ढेर सारी अनकही कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपको किस पात्र पे चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिखंडी का जन्म काशी के राजा द्रुपद के घर हुआ था। शिखंडी जन्म से एक कन्या थी और उनका नाम शिखंडिनी रखा गया। किंवदंतियों के अनुसार शिखंडी का यह जन्म उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम था। पिछले जन्म में वे एक स्त्री थे जिनका नाम अम्बा था। अम्बा का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वो काशी की राजकुमारी थी और भीष्म द्वारा स्वयंवर से अपहरण कर ली गई थी। हालांकि भीष्म ने ये अपहरण अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए किया था। अम्बा ने भीष्म से विवाह करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका हृदय पहले से ही शाल्व के प्रति समर्पित था। जब अम्बा शाल्व के पास गई तो शाल्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। तब अम्बा ने जंगल में जाकर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसी वरदान के फलस्वरूप अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण पुरुष के रूप में किया गया। उनके माता पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला क्योंकि राजा द्रुपद को
एक पुत्र की आवश्यकता थी। ये बात समाज से छुपाई गई कि शिखंडी वास्तव में एक स्त्री है। शिखंडी ने अपने जीवन का प्रारंभिक भाग शिक्षा ग्रहण करने में बिताया। उन्होंने अस्त्र शस्त्र विद्या, युद्ध कला और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। गुरु द्रोण और अन्य ऋषियों से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। शिखंडी का जीवन उस समय एक नया मोड़ लेता है जब उन्हें अपनी स्त्री होने का पता चलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिखंडी ने एक यक्ष से वरदान प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वे पुरुष बन गए थे। ये परिवर्तन शिखंडी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि ये उन्हें उनके उद्देश्य के करीब ले गया। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए। शिखंडी को भीष्म पितामह के खिलाफ खड़ा किया गया, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी को युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर बिठाया गया और अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में रहकर भीष्म पर प्रहार किया था। भीष्म जानते थे कि शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनके खिलाफ उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। इस तरह शिखंडी की उपस्थिति के कारण भीष्म को पराजित किया गया। शिखंडी का जीवन मुख्य रूप से भीष्म पितामह के मृत्यु के कारण बनने के लिए हुआ था। ये उद्देश्य उनके पिछले जन्म के कर्मों और शिव के वरदान के कारण निर्धारित हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी की मृत्यु के बारे में स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे की कहानियां सुनने के लिए पुराण चर्चा से जुड़े रहें और ढेर सारी अनकही कहानियां सुने। और अगला कहानी आपको किस पात्र पे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयद्रथ सिंधु देश के राजा सौभद्र का इकलौता पुत्र था। उसकी मां ने उसे बचपन से ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो एक राजा बनने की पहचान को बनाती थी। जयद्रथ को अपने जीवन में हर चीज सर्वश्रेष्ठ चाहिए था। सबसे अच्छा वस्त्र, सबसे शक्तिशाली शस्त्र और सबसे बड़ा साम्राज्य। उसके पिता ने उसे गुरुकुल भेजा, जहां उसने द्रोणाचार्य जैसे महान गुरुओं से शिक्षा ली। धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर उसने साबित कर दिया था कि वो एक अद्वितीय योद्धा बनेगा। लेकिन इसी के साथ उसके मन में अहंकार और क्रूरता के भी बीज बोए गए। समय बीतता गया और जयद्रथ बड़ा हुआ। उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वो सिंधु का राजा बना और एक दिन हस्तिनापुर के कौरवों से उसकी मित्रता हुई। दुशाला, जो धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती पुत्री थी, वो उसकी पत्नी बनी। ये रिश्ता उसे कौरव परिवार के और करीब लेके गया। लेकिन जयद्रथ का जीवन एक घटना से पूरी तरह बदल गया। एक बार जब पांडव वनवास में थे, जयद्रथ ने द्रौपदी को देखा। उसकी सुंदरता ने जयद्रथ के मन में लालच भर दिया। उसने द्रौपदी का अपहरण करने का ठान लिया। द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाते समय पांडवों ने उसे देख लिया। अर्जुन और भीम ने जयद्रथ को पकड़ा और उसे दंड दिया। अर्जुन ने उसे हराकर उसके सिर पर बाल काट दिए और 5 टीक छोड़ दिया। ये एक ऐसा अपमान था जिसे जयद्रथ जीवन भर नहीं भूला। उस दिन से जयद्रथ ने पांडवों के प्रति गहरी दुश्मनी पाल ली। उसने प्रतिज्ञा की कि वो एक दिन इस अपमान का बदला जरूर लेगा। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कौरव और पांडव अपने अपने पक्ष में योद्धा जोड़ने लगे। जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया। वो केवल दुशाला का पति नहीं था, बल्कि दुर्योधन का विश्वास पात्र मित्र भी था। युद्ध के 13वें दिन एक ऐसा दिन आया जब जयद्रथ ने इतिहास में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी, एक ऐसी युद्ध संरचना जिसे भेद पाना लगभग असंभव था। पांडव का सबसे युवा योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जयद्रथ ने पूरे चक्रव्यूह के द्वार पर खड़े होकर पांडवों को रोक दिया। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर योद्धा भी उसे पार नहीं कर पाए। अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया। जयद्रथ ने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसकी मदद ना कर सके। अंदर कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर मार डाला। ये कायरता और क्रूरता का चरम था। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उसने युद्धभूमि में प्रतिज्ञा की कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ भयभीत हो गया। उसे पता था कि अर्जुन अपने वचन का पालन करेगा। कौरवों ने उसे सुरक्षा देने का वचन दिया। अगले दिन जयद्रथ को सेना के मध्य में छिपा दिया गया। चारों ओर महान योद्धाओं ने उसकी रक्षा की। अर्जुन ने कृष्ण के साथ मिलकर जयद्रथ को ढूंढने के लिए हर प्रयास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जयद्रथ के चेहरे पर डर बढ़ने लगा। वो सोच रहा था कि यदि सूर्यास्त हो जाए तो वो बच जाएगा। तभी कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक दिया। चारों ओर अंधकार फैल गया। सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ ने राहत की सांस ली और छिपने से बाहर आ गया। तभी कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया। अर्जुन तुरंत अपने बाणों को तैयार किया और जयद्रथ पर निशाना साधा, लेकिन ये कोई साधारण बाण नहीं था। अर्जुन ने इस तरह से बाण चलाया कि जयद्रथ का सिर उड़कर सीधा उसके पिता के गोद में जा गिरा। जयद्रथ के पिता जो तपस्या कर रहे थे,
ने एक शाप दिया था कि यदि जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरा तो उसका वध करने वाला भी मारा जाएगा। लेकिन अर्जुन की चतुराई ने यह सुनिश्चित किया कि जयद्रथ का सिर जमीन पर न गिरे। जैसे ही सिर उसके पिता के गोद में गिरा, उसके सिर फटने से उनकी भी मृत्यु हो गई। जयद्रथ की मृत्यु ने कौरवों के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। उसके बिना कौरवों की सेना कमजोर हो गई। दुशाला और उसका परिवार भी शोक में डूब गया। इसी तरह की अनकही कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला कहानी आपको किस पात्र का चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, इसी कारण अभिमन्यु पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो आकाश में दिव्य धून गूंजने लगी थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो ये दर्शाती थी कि वो एक महान योद्धा बनने वाले हैं। अभिमन्यु का बचपन युद्ध की कला और वेदों की ज्ञान में बीता। उनके पिता अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें रणनीति और धर्म का पाठ पढ़ाया था। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिक्षा अधूरी रह गई। जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उन्होंने ठान लिया था कि वो धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता के कदमों पर चलेंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और जैसे जैसे दिन बीतते गए, कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष भी बढ़ता गया। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन और चाचा भीम के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। एक दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई, चक्रव्यूह की योजना। उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया। ये एक ऐसा घेराबंदी था जिसमें किसी भी योद्धा का बच पाना लगभग असंभव था और पांडवों को ये पता नहीं था कि अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस करेगा। जब अभिमन्यु ने देखा कि चक्रव्यूह को तोड़ना आवश्यक है तो उन्होंने कर्तव्य को निभाने के लिए निर्णय लिया कि मैं इसे तोड़ूंगा, और उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा और बिना किसी डर के चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उनके अंदर का योद्धा जाग उठा था। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने कौरवों के कई महान योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उनका एक साथी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया। अभिमन्यु अकेले ही कौरवों से लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे चारों ओर से वो घिर गए। अभिमन्यु की वीरता अविस्मरणीय थी, लेकिन स्थिति गंभीर होती गई। कौरवों ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। जब सारे योद्धा एक एक करके पराजित हो गए, तब उन सभी ने मिलकर उन्हें घेर लिया और धोखे से उन पर वार किया। उस क्षण अभिमन्यु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया था। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, लेकिन अत्यधिक संख्या के आगे वो अकेले पड़ गए और अंततः शहीद हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के दिल को चीर दिया था। उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक महान लड़ाई का प्रतीक बन गया था। और उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा। अगर नहीं कर पाया तो वह अग्नि समाधि ले लेगा। तो आइए देखते हैं अगले एपिसोड में जयद्रथ का वध। तो जयद्रथ का वध देखने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस पात्र पर आपको चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।